Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Storyland Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Ummi Muhammad, and today we are going to solve the workbook exercise of unit number 9, My Doves, from New Oxford Modern English Book 4. Let's start today's lecture with prayer. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. The name of this unit is My Doves, and first section of exercise is section A, the present tenses. Number 1 है, in the following sentences, नीचे दिए गए sentences या नीचे दिए गए जुमलों में underline the verbs. आपने verb को underline करना है या separate कर लेना है, that are in the simple present tense, जो कि simple present tense में दिए गए हैं. डोंट अंडरलाइन वर्ब्स इन एनी अदर टेंस. अगर कोई और वर्ब है जो कि किसी और टेंस में दिया गया है तो उसको आपने अंडरलाइन नहीं करना. रीड कर लेते हैं सेंटेंसेस को. ए है, शी विजिट्स हर ब्रदर एवरी संडे. बी, दे कम टू माई हाउस नाउ एंड अगेन. सी, शी थ्रोज अ बास्केटबॉल बेटर देन द बॉयज डू. डी, हिज मदर वेट्स फॉर हिम आउटसाइड द स्कूल गेट. और लास्ट है ई, टेक सम मनी फ्रॉम माई वॉलेट, स्पेंड इट वाइजली. फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ हुआ है दैट इज़ विजिट्स. सेकंड में कम, सी थ्रोज, डी वेट्स, और ई में दो वर्ड हमने वर्ब के तौर पे यूज़ किए थे. फर्स्ट है टेक और सेकंड है स्पेंड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नंबर 2. राइट द वर्ब्स यू हैव अंडरलाइंड अबव इन द ब्रैकेट्स बिलो. लास्ट क्वेश्चन में जो वर्ब्स आपने अंडरलाइन किए थे उनको आपने यहाँ पर ब्रेसेस में लिखना है. यूज़ द वर्ब्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. और इन वर्ब्स को आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, बट दिस टाइम, लेकिन इस दफ़ा यूज़ दैम इन द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. इनको अपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस था, अभी हमने इसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ करना है. रिमेंबर, याद रखें, दैट द एक्शन शुड बी टेकिंग प्लेस नाउ. जो भी काम है वो अभी हो रहा हो. जैसे हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ करते हैं तो ये इसकी निशानी है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की, और सभी सेंटेंसेस हमने ऐसे ही बनाने हैं. फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब हमें गिवन था वो था विजिट्स. शी इज़ विजिटिंग हर फ्रेंड. सेकंड में कम था, दे आर कमिंग फ्रॉम लाहौर. थर्ड है, ही इज़ थ्रोइंग गार्बेज इन द बिन. सेकंड लास्ट सेंटेंस है, ड्राइवर इज़ वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स. एंड लास्ट इज़, आई एम टेकिंग टिकट्स एंड स्पेंडिंग मनी इन शॉपिंग मॉल. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी, स्पेलिंग रूल. डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? रीडिंग द स्पेलिंग रूल ऑन पेज नंबर 45. पेज नंबर 45 पे जो आपने स्पेलिंग रूल पढ़ा था अबाउट वर्ड्स के बारे में एंडिंग इन एफ, जिनके लास्ट में एफ का वर्ड आ रहा था. फॉर वर्ड्स एंडिंग इन एफ, ऐसे वर्ड्स जिनका आखिरी लेटर एफ होता है, वी यूजुअली चेंज द एफ इनटू वी. हम एफ को वी में चेंज कर देते हैं. एंड देन एड ES टू मेक द प्लूरल. उसकी जो प्लूरल फॉर्म है जमा बनाने के लिए हम उसमें ES ऐड कर देते हैं. वी और एफ़ को रिप्लेस करके ES ऐड करते हैं. नोट, ऑल वर्ड्स हाउएवर फॉलो दिस रूल. जितने भी वर्ड्स हैं जो एफ़ के लेटर पे एंड हो रहे हैं वो सब इस रूल को फॉलो नहीं करते. हियर आर सम वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं विच डू नॉट टेक ES इन द प्लूरल, जिनके प्लूरल में हमें ES यूज़ नहीं करना पड़ता. नीचे हम देख सकते हैं बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स गिवन हैं, क्लिफ, गल्फ, कफ, स्निफ एंड चीफ. द प्लूरल्स आर, इनके जो प्लूरल्स हैं वो ये हैं, क्लिफ्स, गल्फ्स, कफ्स, स्निफ्स एंड चीफ्स. नंबर 1 हमें गिवन है, कॉपी द वर्ड्स अबव इनटू योर नोटबुक. ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको अपने नोटबुक पर कॉपी करना है. फॉर सम वर्ड्स एंडिंग इन ओ, ऐसे कुछ अल्फाज, कुछ वर्ड्स जो लेटर ओ पर एंड होते हैं, वी ऐड ES टू मेक द प्लूरल. उनका प्लूरल बनाने के लिए, उनकी जमा बनाने के लिए हम ES ऐड करते हैं. फॉर सम अदर वर्ड्स एंडिंग इन ओ, कुछ और अल्फाज जो कि ओ लेटर पे ही एंड होते हैं, वी ऐड S टू मेक द प्लूरल. उसमें हम प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ S ऐड करते हैं, ES ऐड नहीं करते. यू विल हैव टू लर्न, आपको याद करने की ज़रूरत है, विच वर्ड्स टेक ES, कौन से वर्ड्स हैं जो ES यूज़ करते हैं, एंड विच वन टेक ओनली S, और कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ S को ही अडॉप्ट करते हैं इन द प्लूरल, अपनी प्लूरल फॉर्म में. आ डिक्शनरी विल हेल्प, आपकी हेल्प एक डिक्शनरी कर सकती है. नंबर 2 है, राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग. नीचे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके हमने प्लूरल फॉर्म बतानी है. वर्ड्स को रीड कर लेते हैं. हीरो, क्लिफ, कार्गो, टमेटो, रूफ, लीफ, स्कार्फ, पियानो, बांजो, सोलो, पोटैटो, पोलो, हाफ एंड गर्फ.
और इनके प्लूरल्स हैं हीरोज़, क्लिफ्स, कार्गोज़, टमेटोज़, रूफ्स, लीव्स, स्कार्व्स, पियानोज़, banjos, solos, potatoes, polos, halves and curves. The next section of exercise is section C. Say it correctly. Round and round the rugged rock, the red rascal ran. Say how many R's in that, and you're a clever man. Do you know the answer? क्या आप इसका आंसर जानते हैं? तो इसका आंसर है देयर आर नो आर्स इन दैट. दैट का जो वर्ड है इसमें THAT 4 लेटर्स हैं और इसमें कोई भी आर नहीं है. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन D. हैप्पीली हैप्पी. हियर इज़ अ हैप्पी बॉय. द बॉय इज़ स्माइलिंग हैप्पीली. नंबर 1 पे हमें गिवन है मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स. यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि एडजेक्टिव्स हैं और इनको हमने कन्वर्ट करना है एडवर्ब्स में. वर्ड्स को रीड कर लेते हैं. क्वाइट, स्मार्ट, स्लो, लेजी, क्विक, शाय, लाउड, ग्रैंड, केयरफुल एंड काइंड. इनको एडवर्ब में चेंज करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे क्वाइट से क्वाइटली, स्मार्ट स्मार्टली, स्लो स्लोली, लेजी लेजीली, क्विक क्विकली, शाय शायली, लाउड लाउडली, ग्रैंड ग्रैंडली, केयरफुल केयरफुली एंड लास्ट इज काइंड काइंडली. नंबर 2 में हमें गिवन है राइट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. हमने सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं. यूज़ द एडवर्ब यू हैव मेड. और अपने एडजेक्टिव्स जो हमें वर्ड्स गिवन हैं उनको यूज़ नहीं करना, बल्कि इनको कन्वर्ट करने के बाद जो एडवर्ब्स हमारे पास आए थे हमने उनको यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास क्वाइटली. शी विस्पर्ड क्वाइटली इन द लाइब्रेरी. सेकेंड इज स्मार्टली. ही सॉल्व द पजल स्मार्टली एंड क्विकली. नेक्स्ट है the turtle moved slowly across the road. The cat lazily stretched out on the couch. The cheetah ran quickly through the grasslands. Sarah spoke shyly during the presentation. The music played loudly at the concert. The king walked grandly into the palace. The driver carefully went through the traffic. And last is he kindly offered to help his neighbor with the groceries. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.